तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर श्री रूप गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करने पर मेरे जैसा व्यक्ति भी उन चैतन्य चंद्र की, उन महाप्रभु की भक्ति को प्राप्त करता है। अपने ही नामामृत का सेवन अर्थात आस्वादन करने वाले उन चैतन्य चंद्र को नमस्कार करता हूं। कौन से महाप्रभु जी को प्रणाम किया? अब कौन से महाप्रभु जी का मतलब क्या? महाप्रभु जी तो एक ही है। महाप्रभु एक होने पर भी कितनी प्रकार की वो जो लीला करते हैं, इससे उनका वैशिष्ट्य है। एक महाप्रभु जी वो हैं जो नवदीप में जो लीला कर रहे हैं। एक महाप्रभु जी वो हैं जो गोदावरी में गए और रामानंद राय जी से कृष्ण तत्व, राधा तत्व, उस रस तत्व की चर्चा में पूर्ण आस्वादन कर रहे हैं। एक महाप्रभु जी वो हैं। एक महाप्रभु जी वो हैं जो नीलाचल जगन्नाथपुरी में हैं। एक महाप्रभु जी वो जो स्वरूप दामोदर रामानंद राय जी के साथ गंभीरा में बैठकर उस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। और एक महाप्रभु जी वो जो जगन्नाथ जी के रथ के आगे उदंड नृत्य कर रहे हैं। एक महाप्रभु जी वो जो अपने बाहरी भक्तों के साथ नाम संकीर्तन का स्वादन करते हैं। एक महाप्रभु जी वो जो अपने अंतरंग भक्तों के साथ गंभीरा में बैठकर उस प्रेम रस का संकीर्तन नहीं, बस आस्वादन कर रहे हैं। एक महाप्रभु जी वो जो अपने भक्तों पर शासन कर रहे हैं। छोटा हरिदास और राजा प्रताप रुद्र, मुकुंद इत्यादि पर और सची माता पर महाप्रभु जी का जो मधुर जो शासन है, एक महाप्रभु जी का वो स्वरूप है। और एक महाप्रभु जी महावदन्याय बनकर जगाई मदाई को प्रेम दान दे रहे हैं, एक वो स्वरूप है। एक महाप्रभु जी निमाय बनकर सची माता के गर्भ से जन्म लेकर हरि बोल की ध्वनि से सारे विश्व को पवित्र कर रहे हैं। एक महाप्रभु जी का स्वरूप वो जो निमाय बनकर जो चंचलता कर रहे हैं, बच्चों के कान में पानी डाल देना, ब्राह्मणों के चरणों को खींच देना, जो युवतियां गंगा जी की पूजा करने आए उन युवतियों के साथ जो छेड़छाड़ करना, एक वो स्वरूप है। एक महाप्रभु जी का जो गदाधर पंडित जी के साथ जो अंतरंग भाव वाला स्वरूप है, श्री गौर गदाधर। और एक महाप्रभु जी का स्वरूप जो श्री अद्वैताचार्य जी के साथ जो उन्होंने लीला किया। एक महाप्रभु जी का स्वरूप जो नित्यानंद प्रभु के साथ उन लीला को जो किया। इसलिए एक ही महाप्रभु कितने रूपों में प्रकट हैं। व्यक्ति एक ही है, लेकिन कौन से भक्त के साथ और कौन से स्थान पर वो जो लीला परायण है, उसी से उनका वैशिष्ट्य का भेद आ जाता है। जो महाप्रभु जी गदाधर पंडित के साथ हैं, वही महाप्रभु जी क्या नित्यानंद प्रभु के साथ हो सकते हैं? और वही श्री अद्वैताचार्य जी के साथ, और वही श्री रूप सनातन जी के साथ नहीं, बहुत अंतर है। महाप्रभु जी जो पंच तत्व के साथ है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि, ये जो महाप्रभु जी 5 रूपों में प्रकट हुए। अब नित्यानंद प्रभु के साथ महाप्रभु जी, अद्वैताचार्य जी के साथ महाप्रभु जी अलग हैं, गदाधर पंडित जी के साथ महाप्रभु जी अलग हैं, शिवास पंडित जी के साथ महाप्रभु जी अलग हैं। और ये सब एक तरफ, ये सब तराजू में एक तरफ, और महाप्रभु जी जो षड गोस्वामी जी के साथ हैं वो एक तरफ। महाप्रभु जी जो सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये 6 गोस्वामियों के साथ जो महाप्रभु जी का संबंध है वो एकदम अलग ही निराला ही है, वो स्वरूप ही अलग है। और वो महाप्रभु जी जो अद्वैताचार्य जी, नित्यम प्रभु और गदाधर जी के साथ है, वो स्वरूप ही अलग है। एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु मिले करे महाप्रभु सेवन। इन सब भूमिकाओं में महाप्रभु जी का अलग अलग वैशिष्ट्य है, एक नहीं है। इसका बड़ा विस्तार है, इस बात का बहुत बड़ा विस्तार है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी उन महाप्रभु जी को, कौन से महाप्रभु जी बोलते हैं, जो अपने ही नामामृत का आस्वादन करने वाले उन श्री चैतन्य चंद्र को मैं प्रणाम करता हूं। उन महाप्रभु जी को श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो अपने ही नाम में मतवाले हैं, अपने ही नाम का आस्वादन कर रहे हैं। अरे कोई अपने नाम का आस्वादन करता है? यही विशेषता है। श्री कृष्ण अपने ही कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करके उसका स्वाद ले रहे हैं। उन चैतन्य चंद्र को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूं।